केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, हर किसी के केंद्र में महिलाएं हैं। आज महिलाओं के लिए अनेकों योजनाएं बनाई जा रही है, चाहे उसमें लाडली बहन योजना हो या लाडली लक्ष्मी योजना। इस तरह की तमाम योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए बनाई जा रही है। आज हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, हम उन्हीं से बात करेंगे कि वे किस तरह से सोचती हैं, किस तरह से सरकार को देखती हैं, उनके लिए जो योजनाएं बनाई जा रही है। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूँगा, पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम आरती चौहान है। जी, ये बताइए, जो सरकार जो योजनाएं बना रही है, किस तरह से आप देखती हैं इनको? सरकार योजनाएं तो बहुत अच्छी बना रही है और इसमें हमें कोई दिक्कत भी नहीं, लेकिन हमारा ये सोचना है, मानना है कि जिस तरीके से जो बाहर किचन पे जो महंगाई के ऊपर पड़ रहा वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और हम चाहते हैं कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाएं, ना कि पंगु बनाएं। कोई भी सरकार इनको पंगु ना बनाए। हमको प्रलोभन देके कोई भी पंगु बनाने वाला काम नहीं चाहिए। हमको स्वावलंबी बनना है ताकि हम अच्छे छोटे छोटे उद्योग धंधे खोले सरकार, इसके प्रति आगे बढ़े, तो ताकि हमारा कुछ काम हो सके। और मध्यम वर्गीय जो महिलाएं हैं वो तो हर जगह से पिस रही हैं, उनको कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है। अभी सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना का निकाला, उसके अंदर मध्यम वर्गीय में मैं भी आती हूँ, हमारी ये सब बहनें मध्यम वर्गीय हैं, इनको कोई लाभ नहीं मिल रहा लाडली लक्ष्मी योजना का, लाडली बहना योजना का। तो क्या हम सरकार की लाडली बहना नहीं है? हम ये चाहेंगे कि आप जो भी देना चाहते थे तो सभी बहनों को एक जैसा देते, ताकि आपकी सभी बहनें आपके सपोर्ट में, आप भाई हो तो आप सबके भाई बनो, ना कि कुछ बहनों के भाई बन के रह जाओ। यही हमारी एक विनती है सर। बिल्कुल, भाई बने तो सबके भाई बनिए। आप देखिए कि किचन से लेकर सरकार तक महिलाओं का रोल रहता है। आप किचन भी संभालती हैं। आज जो महंगाई का भी एक बड़ा, जो बोलते हैं कि एक बड़ा प्रभाव पड़ता है किचन पे, किस तरह से देखती हैं आप? नहीं, महंगाई तो है, मैं नहीं मानती हूँ कि महंगाई कम हुई है। मतलब मॉर्निंग से लेके नाइट तक पैसा तो लगता ही है, दूध से लेके गैस टंकी तक सभी। और जो बात अभी ये दीदी बोल रही थी कि ये महिला को जो लाडली योजना चल रही है तो वो सभी के लिए होना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर 23 से 30 तक। अगर आप बहनों को मतलब कंपलसरी, मतलब ऐसे एज वाइज वो नहीं कर सकते डिफाइन कि बस इतने से इतने साल तक की महिला को ही ये योजना का लाभ मिलेगा। सभी को दो ना। अगर आप भाई बन रहे हो तो इनकी बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि अगर आप भाई बन रहे हो तो आप सभी के भाई बनो। बिल्कुल, सभी के भाई बने। क्या सोचती हैं आप कि सरकार ने और किस तरह की योजनाएं शुरू करना चाहिए, या महिलाओं के लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, अभी तो चुनाव का माहौल है, तो जैसे चुनाव का माहौल है वैसे ही प्रलोभन बढ़ते जा रहे हैं। ये हम देंगे, हम ये देंगे। जैसे अभी गैस की टंकी का मुद्दा है, तो आपने लिया तो हमसे ही है ना, और हमसे लेके हमको ही दे रहे हैं। और इतने समय से, मतलब आज 15 साल हो गए, 15 साल से आप अब जाके कम कर रहे हैं, तो इतने साल से आप क्या कर रहे थे? अच्छा, तो क्या सोचती हैं आप कि कब कम करना चाहिए था जो सरकार ये बहुत पहले कम कर देना चाहिए था। और मेरा ये है कि आपने कहा कि चुनाव तक हम गैस की टंकी 450 में देंगे, या जो भी आपने कम की बात कही थी, सावन की सावन बात में कही, तो हमेशा क्यों नहीं? आप हमेशा क्यों नहीं ये चीज़ कम कर सकते? कांग्रेस भी एक लालच दे रही है, एक प्रलोभन दे रही है कहीं ना कहीं, एक कि वो भी जो है 500 रुपये में आपको टंकी देंगे। मैंने कहा ना आपसे कि चुनावी माहौल है और प्रलोभन का दौर चल रहा है। मतलब सरकारें जो भी बना रहे हैं वो प्रलोभन दे करके बना रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से ही ले रहे हैं और उसी को दे के उनको प्रलोभन दे रहे हैं। लाडली लक्ष्मी या लाडली बहना भी आप अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, लाडली बहना से ही ले रहे हैं और लाडली बहना को ही दे रहे हैं। उसमें भी आपने सिलेक्ट कर लिया है कि किस महिला को लाडली बनाया जाए और किसको हटाया जाए। मतलब इनका कहने का मतलब है कि सरकार जो है सिलेक्टिव मोड में है और सिलेक्टेड लोगों को ही योजना का लाभ दे रही है। चुनाव भी आने वाले हैं, आप किस तरह से देखती है सरकार को कोई सजेशन क्या है महिलाओं के लिए किया जाना चाहिए? महिलाओं के लिए सबसे पहले तो ऐसे प्रलोभन देने के बजाय महिलाओं के लिए कुछ उद्योग खोलें, ताकि महिलाएं स्वावलंबी बने। अपना खुद का उद्योग करेंगी महिलाएं, उससे क्या स्वावलंबी रहेंगी, अपने घर का खर्चे। इसके साथ ही एक महंगाई का तो जो मेन मुद्दा है वो महंगाई का ही है। आज सब्जी भाजी से लेकर अगर कहीं भी दाल या घी तेल कहीं भी जाते हैं तो बहुत सारा हम लोगों के ऊपर जो खर्च है वो बहुत बढ़ गया है। और बहुत बढ़ गया है, मगर अभी उपहार के तौर पे केंद्र सरकार ने भी गैस के दाम कम कर दिए हैं। लेकिन ये तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो उज्ज्वला टंकी वाले हैं। और दाम तो सभी के लिए कम किए हैं, चाहे सामान्य टंकी हो चाहे उज्ज्वला के लिए 400 है और सामान्य के लिए 200 रुपये कम, 200 रुपये कम किए हैं। लेकिन ये जो बहुत पहले कम करना था, आज अगर 15 साल 20 साल बाद आज आप लोग कम कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो सब प्रलोभन के हिसाब से कर रहे हैं। और क्या ये दाम हमेशा रहेंगे? क्या ये दाम? ये बात भी है ना
कि क्या आप हमेशा इतने में ही देंगे, या चुनाव के बाद अगर आपकी पार्टी जीत जाती है या आपकी पार्टी हार जाती है तो क्या दाम एकदम से बढ़ जाएंगे। ये बिल्कुल बात सही है कि ये महिलाएं जो सरकार बनाती भी हैं और सरकार चलाती भी है, इनका ये कहना है कि किस तरह से सरकार जो है वादे करती है, क्या वादे बाद में भी निभाएगी जिस तरह से सरकार वादे कर रही है। महिलाओं का सुरक्षा का एक मुद्दा होता है, सुरक्षा के मामले में मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में हैं। यहाँ पर क्राइम रेट महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, ये तो बहुत ज़रूरी बात आपने पूछी है कि महिलाओं की जो सुरक्षा का मामला है उसके पर अभी सरकार का कोई भी ऐसा कदम हमको नज़र नहीं आ रहा है कि जिससे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। हमने देखा छोटी छोटी बालिकाएं, अभी कुछ यहाँ पर खंडवा में भी कुछ ऐसे केस हुए हैं कि जो हम देख के सर्वसार हो गए, और ये नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ में जो गलत हो रहा है, सरकार इनके सुरक्षा के लिए कुछ भी ऐसा कदम उठाए ताकि हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हो सकें। बिल्कुल नहीं, हमारे भारत में ऐसा संविधान बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं यहाँ सुरक्षित तो नहीं है, चाहे महिला हो चाहे छोटी बच्ची हो। क्योंकि अगर वो नाइट में अकेली जाती, कोई भी पेरेंट्स हो, मतलब बेटी जाती, तो माँ को एक डर ही रहता है। क्योंकि यहाँ मतलब सरकार की तरफ से एक ऐसा भी कानून और संविधान में ऐसा भी कानून बनाना चाहिए कि अगर कोई गलत दृष्टि से देख रहा हो, घूर के देख रहा हो, रेप हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन उसके लिए एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि उसको उसी वक्त सजा मिलनी चाहिए, जो कि अपने यहाँ कुछ भी मतलब नहीं फास्ट ट्रैक आप चाहती है कि तुरंत सजा क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं ना कोई। अगर यहाँ कोई बंदा आके घूर भी रहा, लेकिन महिला बोल नहीं सकती। अगर अपन ये मतलब बोले पुलिस को कि यहाँ ऐसा हो रहा, तो वो उल्टा अपन को ही दोष मिलता है कि नहीं आपकी गलती होगी, ये होगा। लेकिन ऐसा होना चाहिए, सेफ्टी तो होना चाहिए महिलाओं के लिए। करते हो आप